भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु परम वैष्णव परम आचार्यों परम भागवत की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और अभी हम लोग 5वें कैंटो के अंतिम पड़ाव में है। अध्याय 26 के अंदर में शीर्षक है नारकी लोकों का वर्णन। इसके पहले 25 अध्याय को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है हमने प्रियव्रत महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ा और प्रियव्रत महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जो 10 पुत्र में पहली पत्नी से जो 10 पुत्र हुए थे वो है अग्निधि। तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने अग्निधि के बारे में पढ़ा, जो कि जिन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पूर्वचिति से ब्याह किया था और उनके जो 9 पुत्र हुए थे उसमें सबसे बड़े पुत्र है नाभि। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ऋषभ देव का जन्म, नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से किस प्रकार प्रकट होते हैं। इसमें हमने देखा कि नाभि भगवान से प्रार्थना करते कि उनके जैसा पुत्र मिले, तो भगवान कहते मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट हुआ और ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं। तीसरा अध्याय हुआ। चौथे अध्याय में है ऋषभ भगवान के लक्षण, उनके दिव्य लक्षण के बारे में कि उनके दिव्य लक्षणों को देख करके नाभि ने उन्हें सम्राट घोषित किया और स्वयं सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए, उसमें भरतनाथ सबसे बड़े हैं। 5वें अध्याय है भगवान ऋषभ देव के उपदेश, किस प्रकार भगवान ब्रह्मवर्त देश में जब ऋषभ भगवान भ्रमण करते रहते हैं तो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। बहुत ही दिव्य उपदेश है जो कि हमारे जीवन में हमें इसे उतारना है। बहुत ही दिव्य ज्ञान है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो माता पिता गुरु आचार्य आराध्य अपने आश्रित को यह न बताते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो माता पिता गुरु आराध्य कहलाने के योग्य नहीं है। ये 5वें अध्याय में उसमें भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार सब कुछ उसके बाद त्याग करके अवधूत का वो जीवन यापन करते हैं। 6वें अध्याय में है ऋषभ भगवान का चरित्र, जिसमें वो एक बात बताते हैं कि योग सिद्धियां काफी नहीं है अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए। मन जिसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ है,
जब तक इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं ये कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता। और जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभ ने नहीं, एक दक्षिण भारत के राजा अरहत ने की थी। 7वें अध्याय से शुरू होता है भरत महाराज के बारे में। पहले भरत महाराज राजा भरत के रूप में किस प्रकार उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया। 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, सुमति इसमें सबसे बड़े होते हैं। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद सब कुछ छोड़ कर करके खुला आश्रम में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके भाव के स्तर पर पहुंचते हैं। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार राजा भरत भक्तों का संग न होने के कारण किस प्रकार मृग के प्रति आसक्ति हो जाती है। मृत्यु के समय, चूंकि मृत्यु के समय मृग के उनके समय चिंतन बना था, इस मृग का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास रखते हैं, क्योंकि उन्हें चेतना हमेशा बनी रहती है, कृष्ण में चेतना रहती है, कभी भी अभक्तों का संग नहीं करते हैं। और अंत में वो अपनी माता मृगी को त्याग कर कर करके पुनः आश्रम में पुनः आकर के वहां शरीर त्याग देते हैं। 90वें अध्याय में है तीसरे राजा जड़ भरत के बारे में कि किस प्रकार उच्च कुल के ब्राह्मण के जन्म लेते हैं लेकिन अभक्तों से दूर रहते हैं। और इसमें हमने किस प्रकार भद्रकाली उनकी रक्षा करती है असुरों से जो उन्हें नर बलि के रूप में चढ़ाना चाहते थे। 10वें अध्याय में बहुत सुंदर है राजा जड़ भरत की रघुगण को शिक्षा। क्या शिक्षा है कि तुम जो भी कुछ बात कहते हो शरीर से संबंधित है, आत्मा तो शाश्वत है, भगवान का परमहंस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 11वें अध्याय में बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पास जो कुछ भी है, हरि बोल, संपत्ति, धन संपत्ति, उसके बाद में ऐश्वर्य, उसके बाद में उपाधि, ये सब क्या है? ये टेम्परेरी है, क्षणिक है। इसका एक बार हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो तुरंत भौतिक जगत में आना पड़ता है। इसलिए हे राजा, तुम्हें अपने मन को गुरु के चरणों में लगाना चाहिए, उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए। 12वें अध्याय में बताते हैं कि ईश्वर तत्व के बारे में कि जो कुछ भी है कृष्ण का है, किससे संबंधित कुछ भी नहीं है, यही परम ज्ञान है। और ये ज्ञान एकमात्र शुद्ध प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर ही हमें ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और 13वें अध्याय में एलिगोरिकल स्टोरी है कि भौतिक जगत एक वन के समान में है और जीव व्यापारी के रूप में जैसे ही इस भौतिक जगत में आता है, 6 इंद्रियों, इसके बाद में सियार, भेड़िया, सिंह जो कि पत्नी, संतान और मित्र हैं, किस प्रकार उसके द्वारा ये लूटा जाता है और किस प्रकार के मच्छर है, झिंगूर है, भवंडर की आग है, इसका बहुत सुंदर तुलनात्मक वर्णन यहाँ पर किया है। और अंत में हम पाते हैं कि किस प्रकार रघुगण क्षमा मांगते अपनी गलती के लिए और राजा भरत उन्हें क्षमा कर देते हैं, जड़ भरत क्षमा कर देते हैं। 14 अध्याय में इसी एगोलर स्टोरी को हमने पढ़ा सुखदेव गोस्वामी के बुखार बिंद से परीक्षित को। 15वें अध्याय में है हमने प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में संक्षिप्त वर्णन। और 16वें अध्याय से हमारा भागवतम का नया विषय चालू होता है जिसका नाम है स्थानम, कि इस पूरे ब्रह्मांड के में अलग क्या क्या स्थिति है, जिसका रिफरेंस पुनः पहले अध्याय में जो कि हमने पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी ने परिचय के बताया था किस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने अपने विशाल रथ के पहिए से इस भूमंडल में 9 गड्ढे कर दिए थे, जो कि 9 द्वीप बन जाते हैं। और ये सारे द्वीप 7 द्वीप बनते हैं और ये सारे 7 द्वीप अलग अलग जल के पानी से घिरे रहते हैं। ये 7 द्वीप हमने पढ़ा, उसमें मैन सबसे छोटा, सबसे प्रथम द्वीप है, सबसे छोटा जो बीच के अंदर में है वो है जम्बू द्वीप के बारे में। जम्बू द्वीप में 9 वर्षों के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे 7 वर्षों में सबसे बीच में है इलावर्त, और इलावर्त के बीच में है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत की तरफ चारों तरफ और छोटे छोटे पर्वत हैं, अलग अलग फलों के वृक्ष हैं, आम, जामुन, और मेरू पर्वत के बीच में देवताओं की पूरी है जिसमें सबसे बीच में है ब्रह्मा की पूरी। और उसके बाद में हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, गंगा के अवतरण के बारे में पढ़ना, किस प्रकार गंगा कान्हा समुद्र का जल भगवान के चरणों को टच करता हुआ
ब्रह्मांड के आवरण को छेद करता हुआ सबसे पहले ध्रुव लोक में गिरता है, उसके बाद सप्तर्षि लोक में, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद में मेरु पर्वत में गिरता है। मेरु पर्वत से यह गंगा 4 भागों में विभाजित होती है, जिसके 4 अलग अलग नाम हो जाते हैं। पूर्व में सीता, पश्चिम में चक्षु, उत्तर में भद्रा और दक्षिण में अलकनंदा। वही अलकनंदा हिमालय पर से होती पूरे भारतवर्ष में बहती है। और ये जो 9 वर्ष हैं उसमें से भारतवर्ष एक बात कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। हरि बोल। इसके बाद में हम लोग ने अलग अलग वर्षों में किस प्रकार अलग अलग वहां के वासी अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा करते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा 17वें अध्याय के अंत से लेकर पूरा 18 अध्याय और पूरा 19 अध्याय तक। लीलावर्त के अंदर में भगवान शंकर की पूजा शिव करते हैं। भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व हयग्रीव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हरि वर्ष में प्रहलाद नरसिंह भगवान की, केतुमाल वर्ष में माता लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ ऋषिकेश भगवान की, रम्यक वर्ष में मनु मत्स्य देव की, हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा कुर्म भगवान की, उत्तर कुर्म वर्ष में माता पृथ्वी वराह भगवान की, किमपुर वर्ष में हनुमान जी रामचंद्र भगवान की, और भारत वर्ष के अंदर में नारद जी नर नारायण की पूजा करते प्रार्थना करते हैं। और अंत में इस 19वें अध्याय में किस प्रकार देवता भारत का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भारतवर्ष की भूमि कितनी पुण्य, कितनी आध्यात्मिक भूमि है, जहाँ हम भक्ति कर कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर अपने शाश्वत भगवान के धाम जा सकते। तो यहाँ पर पूरा 16वें अध्याय से लेकर कर करके हम लोगों ने 17, 18 माने याद है कि 4 अध्याय जम्बू द्वीप के बारे में, ये भूलना नहीं है। जम्बू द्वीप बहुत क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर भारत वर्ष है, जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष परम भक्त यहाँ पर अवतरित होते हैं। उसके बाद में 20वें अध्याय में बाकी और जितने भी 6 द्वीपों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। और इस अलग अलग 6 द्वीपों में हमने पढ़ा कि महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र राज करते हैं और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे पलक्ष द्वीप में सूर्य देवता की, साल्म द्वीप में चंद्र देवता की, कुश द्वीप में अग्नि देवता की, क्रौंच द्वीप में वरुण देवता की, शाक द्वीप में वायु देवता की और पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। और पुष्कर के बाद में हमने पढ़ा लोकालोक पर्वत है और लोकालोक पर्वत के पीछे आलोक वर्ष है। तो लोकालोक पर्वत के पहले वहां निवासी रहते हैं, जीव रहते हैं, लेकिन लोकालोक के बाद में कहते हैं वहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता। 21वें अध्याय में हमने सूर्य की गति के वर्णन के बारे में पढ़ा कि सूर्य स्थिर नहीं है, ये अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है और ये 16,004 मील प्रति क्षण की गति से चलता है और पूरे ब्रह्मांड की 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है। 22वें अध्याय के अंदर में हमने अलग अलग ग्रहों की स्थिति के बारे में पढ़ा। तो सूर्य के ऊपर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर मंगल ग्रह, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति पर शनि है और शनि के ऊपर में क्या है? सप्तर्षि 7 तारे हैं, जिसका वर्णन 23वें अध्याय में है। शीर्षक है शिशु मार चक्र। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि ये जो ग्रह हैं, ये सारे ग्रह भगवान की असीम कृपा से ध्रुव तारा या ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं और उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। शिशु मार्च करने के बाद में अब चूंकि पूरा आगे चल कर करके और भी जितने नीचे के जो स्वर्गीय लोकों का वर्णन 24वें अध्याय में हुआ है। तो खाली जस्ट हम ये डिस्कस, सबको तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी लोक के ऊपर में और 6 लोक है और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि सूर्य, अच्छा ये भी क्लियर है ना सबको? सब पृथ्वी लोक के बाद भूहर लोक के बाद में स्वर्ग लोक के बाद महत लोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, या इसको सत्यलोक बोलते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सूर्य लोक और स्वर्ग लोक के बीच के बारे में। पहले जो बता,
तो सूर्य लोक के नीचे क्या है? राहु लोक है। राहु नामक ग्रह है, और राहु नामक ग्रह के नीचे क्या है? सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक है। और उसके विद्याधर चारण के नीचे है यक्ष, राक्षस और पिशाचों का। और उसके बाद में पृथ्वी लोक है, पृथ्वी ग्रह है। ये याद रखिए, सबको क्लियर है? भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महर्तलोक, जनलोक, तपलोक और सिद्ध। अब आते हैं सूर्यलोक और पृथ्वीलोक और भूअरलोक। उसके बीच में क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले है सूर्यलोक। सूर्यलोक के नीचे राहु है, उसके बाद में सिद्धलोक, चारण विद्याधर है, उसके नीचे में है यक्ष राक्षस का लोक, और उसके बाद में है पृथ्वी। और पृथ्वी के नीचे 7 अधर लोक है, अतल, बीतल, सूतल, तरातल, महातल, रसातल तथा पाताल। और अलग अलग में हमने पढ़ा कि अतल में कौन रहते हैं? अतल में मैं दानव के पुत्र बल है। वितल के अंदर में भगवान शिव अपने भूत गणों के संग रहते हैं। उसके बाद में सूतल लोक, हरि बोल, जहाँ बलि महाराज रहते हैं और भगवान वामन ने सब उनके द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और कितना सुंदर चेतना जो बलि महाराज की है, किसके प्रति? कहते हैं कि इंद्र और शिव बृहस्पति कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो केवल भौतिक ऐश्वर्य को मांग रहा है इंद्र, और लेकिन बृहस्पति भी खड़े खड़े देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, अरे ये तो क्षणिक है। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि तुरंत इंद्र को दे दिया, और मुझे अपनी भक्ति, अपनी कृपा, अपने चरणों को मेरे मस्तक पे रखा। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद में नीचे के अलग अलग लोक के बारे में हम लोगों ने कि सूतल के नीचे तलातल, तलातल के नीचे महातल, महातल के नीचे रसातल है, और रसातल के नीचे लास्ट है पाताल, जिसको नाग लोक भी कहते हैं। और यहाँ पर वासुकी नाग रहते हैं, और इन नागों की विशेषता क्या है कि इनके करोड़ों करोड़ जो फन होते हैं, उस पर मणियां होती है, उन मणियों से ही पूरे ये नीचे के 7 लोग क्या होता है? प्रकाशित होते रहते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? अनंत भगवान की महिमा के बारे में। अनंत भगवान जो कि पाताल से 2,40,000 मील नीचे रहते हैं। अनंत भगवान, उनके सहस्त्र फन होते हैं, और उन फनों के ऊपर में करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, जो सरसों के समान दिखाई देते हैं। और कहा कि यदि कोई भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का इच्छुक है, कंडीशन दे दिया है कि उन्हें परंपरा से प्राप्त हुए गुरु के मुख से अनंत देव के यश के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है? 2 चीज होती है, सारे कलमश से हम मुक्त हो जाते हैं, और 3 गुणों से बंधी हुई जो ग्रंथि या रस्सी है वो कट जाती है। यदि कोई आर्त, देखिए फिर हरि नाम के बारे में, ये जो श्लोक नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम की महिमा पर के बारे में बताता है। यदि कोई विपदाग्रस्त व्यक्ति जो दुखी है या पतित व्यक्ति भी प्रमाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनता है, जप करता है, तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? तो सबका कर्तव्य बनता है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, भगवान की भक्ति कर 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 करके अपने पिता के धाम में तुरंत चले जाए। लास्ट में परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान यशस्वी गुणों का कोई अंत नहीं है। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। और कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जैसा जैसा मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमारा डिस्कशन भी हुआ था। लास्ट श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य अब जिस प्रकार मनुष्य अलग अलग अपनी इच्छा करता है, उसी कार्य करता है, और उसी के अनुसार वह उच्च और निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करते हैं। और कब प्राप्त करते हैं? पहले उनको अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में, कुकर्म किए तो नरक लोक में, अलग अलग तरह के लोकों नरक लोक में जाता है। उसके बाद में अपनी चेतना के अनुसार वो इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में आता है। कभी उच्च लोक में, निम्न लोक है, और निम्न लोक में भी अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। तो ये बहुत क्लियर लास्ट श्लोक में लिखा है। 26वें अध्याय में हमने शुरू होता है
नारकीय लोकों का वर्णन सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित महाराज, इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है। तो अब यहाँ पर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बहुत अच्छे से सुनेंगे। पाताल लोक लास्ट हो गया। पाताल के लोक के एकदम नीचे में हम लोग ने क्या पढ़ा था? अनंत शेष। अनंत शेष किसको धारण के रहते हैं? सब कुछ अनंत से धारण करते रहते हैं, गर्भोदक सागर सब कुछ। तो अनंत शेष के ऊपर हो गया गर्भोदक सागर, उसके ऊपर और पाताल लोक के नीचे, अर्थात गर्भोदक सागर के ऊपर और पाताल लोक के नीचे क्या क्या स्थित है? नरक लोक है और पितृ लोक है। क्लियर है ना? तो पाताल के नीचे हमने पाया क्या क्या पाया? अनंत शेष पाया और नरक गर्भोदक सागर पाया और नरक लोक पाया। तो पाताल लोक और अनंत शेष के बीच में नरक लोक पितृलोक है, अनंत शेष के ऊपर में गर्भोदक सागर। फिर उसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं, 3 गुणों के साथ किए गए कर्मों का फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण में कार्य करता है वह धार्मिक तथा सुखी होता है, अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि वो स्वर्गलोक तक जा सकता है। जो रजोगुण में कार्य करता है उसे सुख तथा दुख मिश्रित रूप से प्राप्त होते हैं, तो वो कहता है पृथ्वी लोक में आता है। और जो तमोगुण के वश में कार्य करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। अगर मनुष्य जीवन भी मिलता है तो पशु तुल्य जीवन होता है, अदरवाइज पशु योनि मिलती है। और उसके बाद में बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कल हमने पढ़ा, यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ही क्या होती है? लो क्वालिटी की होती है। उसको मालूम नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो उसको भगवान इतने कृपालु जानते हैं कि उसको कैसा दंड देना है, सबसे कम दंड मिलता है। नंबर 2, जो पवित्र अपवित्र कारकों का अंतर जानता है, इंटेलिजेंट है, फिर भी दुष्कर्म करता है, उसे मध्यम कष्टदायक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो सबसे ज्यादा नास्तिकवाद है, बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निष्कृष्ट नारकी जीवन बिताना पड़ता है। ये चीज हमको समझ लेना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं सभी नरक लोग ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है, जो अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये नरक लोग पाताल लोग और गर्भ सागर के बीच में, और गर्भ सागर के नीचे अनंत शेष है जो सब कुछ धारण किए हुए हैं। अनंत शेष भगवान शंकरसन, भगवान नित्यानंद, भगवान बलराम। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोक के मध्य में स्थित है, अर्थात पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य में ही नरक लोक तथा पितृलोक है, जो क्लियर कर दिया श्लोक नंबर 5 में। उसके बाद में श्लोक नंबर 6 में पितरों का राजा यमराज के बारे में कह रहे हैं, जो कि कार्तिना कृष्णदास प्रभु बोल रहे थे कि यमलोक कि यमराज भी क्या पितृलोक में रहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ये महाजन है, सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ये 12 महाजनों में एक है। शिव भगवान 12 महाजनों में एक है। भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए, भगवान के द्वारा किए गए आदेश को पूरा करने के लिए वो कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी नहीं। तो यहाँ क्लियर कह दिया पितरों का राज यमराज है, जो सूर्य देव का परम शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहता है और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उसके पास जाना पड़ता है। वह उनको उनके विशेष पाप के अनुसार अपना निर्णय दे करके उन्हें अलग अलग नरकों में भेज देता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर कहते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था, यमराज की नियुक्ति भगवान ने पितृलोक में यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके भगवान के नियमों का उल्लंघन न करे। और ये कहते हैं दाई का काम कर, भगवान बहुत सुंदर है, कृपालु है। माँ है, कहती है अरे मेरे बेटे को जाके देखना क्या गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो यमराज ध्यान करते हैं, और यमराज जब दंड देते हैं इसको मोटे अक्षर में लिख लीजिए, कृपा करते हैं। जैसे माँ कभी बच्चा बहुत गलत काम करता था कमरे में बंद करती है, डंडा भी मारती है, लेकिन क्या माँ क्रोध में हिंसा के भावने से करती है?
हृदय में रोती रहती है कि मेरा बच्चा सुधर जाए। यमराज जी की भी वही स्थिति है, याद रखें। यमराज जी बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है, नहीं तो उनको महाजनों में नहीं रखा जाता। ये चीज को याद रखेंगे। और बहुत बड़गाम के परम भक्त जब यमराज जब 12 महाजनों में एक है, तो आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति। इसलिए यमराज परम भक्त है, और यमराज जब भी भक्तों के पास आते हैं तो काल के रूप में नहीं आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, ये याद रखें। तो यमराज इन लोगों को जो विधानों का उल्लंघन करते हैं उन्हें विभिन्न नरक लोकों में ले जाकर दंडित करते हैं, फिर उन्हें पुनः कृष्ण भारत में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, क्योंकि यमराज स्वयं 12 महाजनों में से एक है। किंतु यदि मनुष्य दंड भोगने के बाद भी, जो कल रीना माता जी प्रश्न कर रही थी, किंतु यदि मनुष्य दंड भोगने के बाद भी होश नहीं संभालते एवं पुनः तम गुण में रहकर कार्य करना चाहता है, तो पुनः पुनः विभिन्न नरकों में ले जाकर दोबारा दंडित किया जाता है। एक बार दंड भोग के आ गया तो खत्म नहीं है, फिर गलत काम किया फिर जेल में जाओ। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सही बात है, इसको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग और आज आगे पढ़ते हैं, प्रयत्न करेंगे ये पूरे बहुत अच्छे से 28 लोगों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 26 शीर्षक नारकी लोकों का वर्णन, श्लोक नंबर 7 से प्रभु जी 7 से है। हरि बोल। तो पहले 6 श्लोकों में हमने बताया कि नरक के लोगों की स्थिति कहाँ है, और इन नरक लोगों के को कंट्रोल कौन करते हैं? यमराज जी। और यमराज जी कहाँ रहते हैं? पितृ लोग रहते हैं, भगवान के भक्त हैं, 12 महाजनों में एक है। दंड देने का उद्देश्य है हम बद्ध जीवों को करेक्ट करना। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं 7वें अध्याय में। सुखदेव गोस्वामी जी 28 नरकों का बारे में नाम बताते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं कम से उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिश, अंध तामिश, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत, अशी, पत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशेषण, लालाभक्ष, सार में यादन, अविची, अयपान, क्षार करदम, रक्षो गणभोजम, शूलपुत्र, दंड शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। ये सभी लोग जीवात्मा को दंडित करने के लिए है। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत काल के रस्सों में बांधकर तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। तो तामिश नरक में किस तरह के लोग जाते हैं? इस अंधकारपुर लोक में यमदूत पापी पुरुष को डांटते और प्रताड़ित करते हैं, उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति किसी उद्देश्य व्यक्ति को धोखा देकर उसकी स्त्री तथा संतान को भोगता है, उसको अंध तामिश नरक में स्थान मिलता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष की जैसी होती है। अंध तामिश में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इस कारण से सुधीजन इस नरक को अंध तामिश कहते हैं। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्वयं मान लेता है, वो अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए अनहित कठोर श्रम करता है। ऐसा करने में वह अन्य जीवात्मा के प्रति
हिंसा कर सकता है। जो गृहमेदी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गृहमेदी है वो हमेशा 99.9% आप नोट कर लीजिए, वो अपने पति पत्नी संतान घर को पालन के लिए कुछ भी कर सकता है। वो दूसरों को कष्ट दे सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देह को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का करफल यह मिलता है कि वह रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यस्यास्य बुद्धि कुपे यस्यास्य बुद्धि कुणपेति धातु के सदी कलत्तादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलीलेन करहित जन जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरि बोल, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र के अंदर में जब बड़े बड़े ऋषि आते हैं उनसे मिलने के लिए, तब भगवान कहते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये श्लोक बहुत सुंदर है, जो तीन तत्वों पीत स्लेमा तथा वायु से भरे शरीर है, पीत कफ वायु हम लोग जो बोलते हैं ना, स्लेमा माने कफ, पीत कफ वायु से भरे शरीर रूप थैले को स्वयं मान लेता है, जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बना रहता है, माने गृहमेदी है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र स्थानों के जल में स्नान करता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष से लाभ नहीं उठाता, वह गधे या गाय के तुल्य है। इसलिए हमें जब भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, ऐसे नहीं कि घूम के आ गए, अरे मतलब स्नान करके आगे पवित्र हो गया, नहीं, वहां के जो पवित्र स्थानों की जो महिमा है, वहां से भगवान के प्रामाणिक गुरु से के मुखारबिंद से उस पवित्र स्थान के महिमा के बारे में सुनना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम गधे के समान है, गाय के तुल्य। दो प्रकार के पुरुष इस जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्वयं मान लेते हैं, अतः वे निश्चय पशु तुल्य शैव गोगर। किंतु दूसरे प्रकार पुण्य केवल संपत्ति को स्वयं मान लेता है, पर अपने शरीर पालन के नाना प्रकार के सबों को ठगता है और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रोरक नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशु की तरह स्वयं मानता है तो अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा श्री विश्वनाथ ठाकुर का मत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सेम चीज अभी हमने पढ़ा भी था, तीसरे श्लोक के अंदर में कहा ना, अज्ञानता बस कोई गलती करता है, पागलपन में करता है, उसको उतना दंड नहीं मिलता, लेकिन जानबूझकर यदि कोई बदमाशी करता है तो रौरक नरक में जाएगा। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति अध्यात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने जोड़े या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, अर्थात पशु इनसे ज्यादा अच्छे हैं, हरि बोल। इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता, किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है और अपने शरीर पालन के अन्यों को ठगता है, तो उन्हें नारकीय अवस्था में रखा जाता है। इसके लिए 1 मिनट खाली डिस्कस करते हैं। जो पशु होते हैं ना, तो उनको अपने कर्मों के अनुसार पशु जीवन मिलता है और वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो सपोज कीजिए एक शेर को 10 वर्ष तक पशु योनि में शेर रहना है, तो उसके बाद में उसका ऊपर की तरफ विकास होता है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर के भी, चेतना उच्च कोटि चेतना होने के भी जानबूझ के भी गलत काम करता है, तो सीधा उसको नरक में जाना पड़ता है। लेकिन पशु को क्या है, अपने क्रमिक विकास के अनुसार से धीरे 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 वो, इसलिए कहते हैं ना 84 लाख होने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए बहुत सतर्क हमें रहना है। इस जीवन में इस चालू व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है, अतः मृत्यु के बाद यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूरू नामक पशु के रूप में प्रकट होकर उसे असह पीड़ा पहुंचाती है। हरि बोल। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रूरू सबसे भी अधिक चालू होता है और इस संसार में नहीं दिखाई पड़ता। सिद्धार्थ स्वामी के अनुसार रूरू को भार सिंह अति क्रूरस्य भार सिंह श्रृंगाख्य सत्वस्य उपदेश संज्ञा भी कहा गया। श्री जी गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रूरू शब्द से स्वयं उन्नीतेव टीका विधाना लोकेशु लोकेशु प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेष है। इस प्रकार भले इस जगत में रूरू दिखाई न पड़ता, लेकिन शास्त्रों में इसकी पुष्टि होती है। जो व्यक्ति अन्य को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंडसु महारोरक नामक नरक दिया जाता है। इस नरक में क्रव्यात नामक रूरू पशु उसको काटते और उसका मांस खाते हैं। जो व्यक्ति अन्यों को खाते हैं,
ऐसा पशु तुल्य व्यक्ति जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, उसे क्षमा नहीं किया जाता, उसे महारोरा रथ में रखा जाता है, जहां पर क्रव्यात नामक रूरु पशु आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट, क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशु तथा पक्षियों को रौंदते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुजाद भी भर्त्सना करते हैं, माने मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में यमदूतों के द्वारा कुंभिपाक नरक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डालते हैं। उसके बाद ब्राह्मण हंता माने ब्राह्मण को हत्या करने वाला को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो तांबे से बना है। इस लोक की ताम सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से, बाहर से सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से जलता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। उस प्रकार वह उतने हजारों वर्ष तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उतने सालों तक जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या, पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने रोम तक, मैंने उतने सालों तक ये कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए इसलिए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मुझे बड़े प्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक पद से हटता है तो यमराज के दूसरे अश्री प्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा से उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियां मिलती है। इस प्रकार पूरा शरीर छत विछत होने से वह प्रति पग पर मूर्छित होता रहता है और चिल्लाता, अरे अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड है। वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर रहा। निज वेद पथ का यह अर्थ हो सकता है किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय। प्रारंभ में केवल एक वेद पथ अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक है। कोई चाहे जिस धार्मिक नियमों का पालन करे, मात्र बंधन यह है कि उनका कठोरता से पालन। नास्तिक वह जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पथ का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहे कि उसी का अनुसरण करे। कोई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम अथवा ईसाई, उसे अपने धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन से, मनगढ़ंत से अपना धर्म पथ गढ़ लेता है तो किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता तो उसे अशी पत्रवन नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु से किसी भी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं है। जो जो कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्म निरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि 80 पत्रवन में उन्हें दंडित किया जाता है। ये जानते किस तरह के लोग होते हैं? खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल किसने देखा है, बस यही करते हैं। कोई नियम को नहीं मानते हैं, तो नास्तिकवाद होते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई भी धर्म के नियम पर उनकी ये गति होती। नेक्स्ट, अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक धन देने वाले पापी राजा तथा राजा अधिकारी को शुक्र मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज से उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेरकर रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय चिल्लाता मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। देख लीजिए, अगर कोई पैसा खा करके कोई जज गलत डिसीजन देता है, देखिए इसकी ये दुर्गति होगी। जज को कितना विश्वास किया जाता है और वही जज पैसे खा कर करके गलत डिसीजन दे देता है तो उसकी बहुत दुर्गति होगी। इतनी सुंदर बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ भगवान की योजना से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्य तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं है कि इनको काटने से मनुष्य को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्य हरि बोल तथा ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है। अतः वे जानते हैं कि प्राण लेना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञान प्रदत्त होने पर मनुष्य विवेक तुच्छ प्राणियों को मारता या सताता है तो वह निश्चय पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस अंधकूप में उसे वैसी यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणी को। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं तात्पर्य। इस शिक्षाप्रद श्लोकों में हमें पता चलता है कि निम्न प्राणी प्रकृति के नियमानुसार मनुष्य को तंग करने के उत्पन्न किए गए, अतः वे दंडनीय नहीं है। चूंकि मनुष्य में चेतना विकसित है, अतः वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा वर्षना के पात्र होंगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, चातुर्मास्य गुण कर्म, प्रकृति के त्रिगुणों, 3 गुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए, अतः समस्त मनुष्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित करना चाहिए और उन्हें निश्चित नियमों के साथ कार्य करना चाहिए। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हो सकते। इन नियमों से एक के अनुसार उन्हें किसी पशु को, यहाँ तक कि जो मनुष्य को सताते उन्हें भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि शेर किसी पशु पर आक्रमण करके उसे मारकर उसका मांस खाता है तो वो पापमय नहीं है, किंतु यदि मनुष्य भी ऐसा करे तो उसे दंडनीय दिया जाए। दूसरे शब्द में मनुष्य जो अपनी विकसित चेतना का उपयोग नहीं करता वरन उल्टे पशुवत व्यवहार करता है वह अनेक नरकों में दंड पाता है। शिक्षा क्या है? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, विकसित चेतना है, उसका सदुपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए, न कि किसी के प्रति पाप, अत्याचार, अहिंसा, 4 रेगुलर प्रिंसिपल को ताक पे रख कर करके मनमाने ढंग से कार्य करे, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। समरी में ये बता दे कि अल्टीमेटली उसको पशु योनि मिलनी। संक्षेप, जो मनुष्य कुछ भोजन मिलने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांट कर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ खाता है, उसे कौवों के समान मारना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन विस्तृत तथा कीड़ों से संपूर्ण कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तब तक वह कृमि भोजन के नारकी कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है। जितने योजन इस कुंड का विस्तार करते हैं, यज्ञ शिष्टा सिद्ध संतो मुच्यंति सर्व किल्वसे भुजन्ते ते प्रगम पापा ये पंचात्म कर्मणाथ। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हमें सारा भोजन सिर्फ भगवान से प्राप्त है। एको बहुनाम यो विदधाति कामर, भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकृत करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। निसंदेह जीवन का पूर्ण उद्देश्य यज्ञ करना है, भगवान की यज्ञ भगवान की तुष्टि के लिए करना है। श्री कृष्ण के साथ भगवद गीता में यज्ञार्थ कर्मोयत लोकयम कर्म बंधन तदत कर्म कौनते मुक्त संग समय, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए कुंती पुत्र श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण करे, इस पर करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त होगा। यदि हम यज्ञ करके दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों, वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद हमें भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है, भगवान को ऑफर नहीं करता है, तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय है। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो क्या बोलते गृहस्थ, क्या बोलते गृहमेधी जो होते हैं, कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं, केवल अपने परिवार के लिए कमाते हैं, खाते हैं, वो करते हैं, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी का रत्न तथा सोना लूट लेता है वह संदस नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस पर उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। किसी की चोरी करने से, ब्राह्मण तो अन्य किसी का, खाली ब्राह्मण किसी अन्य का, कोई भी
क्या क्या स्पेस में रत्न सोना चुनता है, तो जो ज्वेलरी चोरी करता है देख लिया उसे यहाँ लिखा हुआ है। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ व्यभिचार करते हैं तो मृत्यु का यमराज उसे तप्त सुरमी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी पुरुष प्रतिभा से अलंघित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। सामान्य पुरुष जो अपनी पत्नी के हत्या अन्य किसी स्त्री के संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियम के अनुसार पराई स्त्री मातृतुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ प्रसंग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसा वेद संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी माँ के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पाप है। यदि यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर पर पति के संग संभोग करती है तो वह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष का प्रसंग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे इस श्लोक में वर्णित दंड भोगना पड़ता है। जो पुरुष अंधाधुंध यहाँ तक कि पशु के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद वज्र कंटक सालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और बलपूर्वक नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चित्तर हो जाता है। कामेच्छा इतनी प्रबल होती, कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुष स्त्रियों को वज्र कष्ट सामने नरक में रखा जाता है। कृष्ण भक्त आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन नितांत पाप में कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या न माने हर कार्य को प्रकृति के अनुसार संपन्न होता है, उसमें कोई बच नहीं सकता। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल तथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है और वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस जल जीवों के पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो वह जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पाप में शरीर होने के कारण वह बच नहीं पाता। वह तुरंत अपने पाप में कर्मों का स्मरण करता है और मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस चर्बी से भरी उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। देखिए कितने आपके धन का दुरुपयोग कितना बड़ा खतरनाक है यार। धन मिल गया, आप सोचते मैं भोग लेंगे, चलेगा नहीं, उसको भी क्या है वैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। शूद्र स्त्रियों से निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पियोत नामक नरक में फेंक दिया जाता है, जहां वे मल पीव श्लेमा लार तथा अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को ही नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिर इस घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। ओहो, श्री ठाकुर ने कहा कर्म कांड ज्ञान केवल विषय भांड अमृत बोलिया से जेवा खाए नाना योनि सदा पीरे कदर भक्षण करी तार जन पदर पते जाए। उनका कथन कि कर्म कांड ज्ञान कांड मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते, अतः सदैव संभावना बनी रहती है कि पियोत नरक में रखा जाए, जहाँ उसे मल मूत्र पीव श्लेमा लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शुद्धों के संबंध में, यदि कोई शुद्ध रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पियोत सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शुद्ध से यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ऊपर उठे। श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या चातुर्मय नया सिस्टम गुण कर्म। तो शुद्र कौन हुआ, ये नहीं कि मैं यहाँ क्लियर कह दिया है, जो भगवान से नहीं जुड़ता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो सारे शुद्र हैं। और 110% बिना भगवान से जुड़े अगर कोई हम कार्य करेंगे 110% हम गलती करेंगे। विशेष करके इस कलयुग में गलती होना ही होना है और नरकों में जाना ही पड़ेगा। और वही यदि शूद्र भगवान से जुड़ जाता है, हरिदास ठाकुर शुद्ध सोचिए,
भगवान से जुड़ गए, नामाचार कहलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के त्रिगुणों नियत कर्मों के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। यदि कोई शूद्र पदवीधारी है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण का वैष्णव पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव है जब कृष्ण आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, अन्य समस्त कार्यों को त्याग दो और फिर मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध क्षत्रिय या वैश्य के कर्मों को त्याग कर वैष्णव के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मणों के कार्य का समावेश है। इसकी व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार किया, मामी पाठ देखा सिद्ध ये अपि शिव पाप यो न इष्टो वैश्य तथा शुद्ध ते अपि जानती परांगति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और ये जो कल हम लोग बात कर रहे थे ना, इसके उस पर चर्चा कर सकते हैं कि हम बुरे कर्म किए, सब कुछ कर्म किए, दंड पा कर करके हमको शूद्र योनि में जन्म मिलता है, लेकिन कृष्ण से जुड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र, सबको। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि आज हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग क्या जेलों में जाते हैं और हरि नाम का प्रचार करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे आचार्यों ने, माने सीनियर डिवोटी ने बताया है कि वो जेलर जो जेल में रहते हैं कैदी आके रोते हैं, उनके चरण छूते हैं, गीता पढ़ते हैं, और छोड़ करके जेल से जब उनको मुक्त किया जाता है परम भक्त बन गए हैं। इसलिए भक्ति किसी के माने पपोती नहीं है। माने ये नहीं कि बस मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा तो मैं ही भक्ति कर सकता। ये हमको समझना है, गलती हो गई, दोबारा ना हो। मनुष्य योनि है, इसके लिए हमें भक्तों के संग में रह कर करके और भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम जाना है, और उसके लिए हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमको प्रचार कार्य हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमको अपने को आचरण में लाना है। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर जो निम्न योनि वाले स्त्री वैश्य और शुद्ध भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मानव जीवन का विशेष उद्देश्य भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य, स्त्री हो या क्षत्रिय। कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शुद्ध बने रहने में संतुष्ट है तो उसे श्लोक के यातना भोगनी पड़ेगी। तदेवाति व्यवस्थितम असनंती। यही विराम दे क्या फिर? अभी तो ये लंबा है अभी। लंबा है प्रभु, ठीक है प्रभु, यही पे विराम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी ठीक ही कहा, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी के बहुत बड़े तात्पर्य भी है प्रभु, इसको वो बहुत समझना है। और ये जो वर्णन है नरकों का, जो वर्णन है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का, दिव्य शिक्षा का माध्यम भी है। कभी कभी हम लोग इसको अनसुना अनदेखा समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हम उनको अपने एक एक कार्य को बहुत सोच समझ के करना है। हमसे गलती ना हो। अगर हम सोचेंगे कि मैं एक एक कार्य को बहुत अच्छे से कर रहा हूं, चैलेंज है, अगर भगवान से नहीं जुड़े, भक्ति से नहीं जुड़े, तो कार्य गलत होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। और जब हम भक्ति से जुड़ेंगे तो हम जो जितने भी गलत कार्य कर रहे हैं, स्वतः ही धीरे 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 वो आदतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि गलती कब होती है, कुकर्म कब होते हैं? जब आसक्ति होती है भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक व्यक्तियों के प्रति, चाहे वो पत्नी हो चाहे पुत्र हो, उनके प्रति आसक्ति, हमारे धन के प्रति, संबंधों के प्रति और उपाधि के प्रति जब आसक्ति होती है, इतनी वो कड़ी हो जाती है कि हम लोग अपनी चेतना को भूल जाते हैं, कलुषित चेतना, पशु चेतना में आ जाते हैं और कोई भी गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये चीज हमसे ना हो, इसका एकमात्र उपाय है भक्तों के संग, गुरु के संग में जुड़े रहें और हरि नाम से जुड़े रहे, शास्त्रों से जुड़े रहे, तो गारंटी है कि गलती नहीं होगी। क्योंकि रोकता कौन है? माया बहुत प्रबल है। माया हमेशा हमें झंझकोरी दब, लेकिन जहां भगवान और भगवान की भक्ति की शक्ति आ जाती है, गुरु का आशीर्वाद आ जाता है, माया सरेंडर हो जाती है। ये नोट करके रखते।
गुरु और भगवान की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो हमसे गलत काम नहीं करवाएगी। हम द्वंद में भी आएंगे ना, अरे ये करे या नहीं करे, तुरंत भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बोलेगी नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, और हम उसी को फॉलो करेंगे। तो एकमात्र उपाय यही है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है, गुरु की कृपा कितनी सारी, विशेष कर करके इस कलयुग के अंदर। हरे कृष्णा। तो विराम देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? इसको पढ़ के हम लोग को खुद को एक बार आता है कि हमें कितनी कमियां, एक एक चीज को नोट कर लेंगे और उसको रेक्टिफाई कर। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट बोल दे रहा हूँ, कहीं हम सोचते हैं ना अच्छा ये मैंने गलती है कि कुछ नहीं करना है, एकदम गुरु मंत्र है जो कि सीखा आचार्य से, कुछ नहीं करना है। सीधा मंदिर में गुरु आचार्य के फोटो के सामने जाके खड़े हो जाना है कि हे गुरु, हे प्रभु, हे आचार्य, हम पर कृपा कीजिए, बस इतना ही करना है। 100% उनकी कृपा मिलेगी। स्वतः ही हम भक्ति में लगे रहेंगे, स्वतः ही शास्त्रों को पढ़ेंगे, सबसे सेवा में लग जाएंगे। खुद के प्रयास से नहीं होगा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, उनके प्रयास से हमारा करेक्शन आएगा। हमारे प्रयास करेंगे तो माया फट करके झपट लेगी हम लोगों को। तो ये याद है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें दिया कि है ना, मच्छर चींटी को भी मारने से होता, तो वो तो रोज ही मरता है प्रभु, जब तक हम लोग नरक में जाएंगे। नहीं माता जी, उसका प्रभुपाद जी का अलग से एक्सप्लेनेशन है। वो थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, याद दिला दूं क्या आपको? कैंटो 3 में हमने पढ़ा था ना, कपिल भगवान बताते हैं कि एकदम लोवेस्ट चेतना वाले के प्रति यदि कोई अत्याचार करते, ऐसे तो पेड़ पौधे में भी तो चेतना होती है, मालूम है कि नहीं आपको? होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि उसको भी कटाते हैं, माली से पेड़ पौधा भी कटाते हैं हम लोग, घास भी कटाते हैं। तो उसका हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। खड़े शब्दों में बोल देता हूँ, पाप नहीं है। आप सपोज कीजिए आपकी एक आदत होगी, अच्छा मच्छर को देखा मार दिया, कुछ आपको कष्ट भी दे रहा है, उनको मारना शुरू कर दिया, वो चीज में फर्क है। लेकिन जो हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी उच्च कोटि की चेतना भक्ति में डिस्टर्ब कर रहा करना, तो वहां पर एक जगह एक्सप्रेस आया, उसमें कोई पाप नहीं, ठीक है ना। तो हर चीज का कोई सेक्शन है, सेक्शन में भी सब सेक्शन है, सब सेक्शन में रूल्स है, सबको समझना, सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस, ठीक है ना। तो ये ध्यान में इसको अलग से एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा। ये तो जरा अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट प्रभु कुछ नहीं है? नहीं प्रभु जी, बस यही पर विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके तो नहीं विराम देते हैं।